तो आपको भी पवा दे। तो गुलरी और पीपर और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको तो बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा ऋषि आपकी जटाएं और मेरी जटाओं में बड़ा अंतर है। मेरी जटाओं में तो गांठ पड़ी हुई, आपकी कोमल जटाएं हैं। तो बोले हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है। उनको पता है कि ये कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई, अब वो भूमि पूरी घूमने लगी। बस ये खवा के पिला के और तुरंत वहां से के हमारे नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूं। और वो चले। अब वो ऐसे बैठे, विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो? यज्ञशाला की अग्नि बुझने जा रही है, न तुमने हवन किया है, न तुम दिनचर्या। तुम बोले पिताश्री ये पृथ्वी घूमती नजर आती है, और रोने लगे। उन्होंने कहा अब मुझे आपके गले नहीं लगना, मुझे उस ऋषि के गले लगना जो ऋषि आए थे। तो उन्होंने कहा कौन ऋषि यहां ऐसा आ सकता है? तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान में दे। अरे उन्होंने कहा बेटा ये राक्षसी प्रवृत्तियों की ऐसी चाल होती है, तुम कभी अब ऐसे ऐसे ऋषि नहीं होते। कुछ नहीं समझ में आया केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन में फिर कंदमूल फल लेके ले गए। सुचला जी के विभांडक ऋषि गए, वही फिर आई सज धज कर वैसे। अब तो लिपट गए ऋष्य श्रृंग और कहा ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में और नहीं रहना अपने पिता के साथ, मुझे अपने। तो बोले हमारे आश्रम में तो हमारे जैसे ही ऋषि होंगे। बोले बस आप जैसे ऋषियों के बीच में ही रहना है। महाभारत में पूरा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। अब वो ले गए तो नाव चार कोस की, एक योजन का मतलब 4 कोस की नाव थी, और उसी में पूरा पर्णकुटी और सब। महाराज जो मृगी से पैदा हुए थे वो शादी किए और महाराज सिंहासन पर विराजमान किए। तो हम लोग तो माता से पैदा है और हम लोग अन्न पा रहे हैं। यदि थोड़ा भी छूट मन को दे दी जाए तो ये मन नरकगामी बना देगा। बहुत चंचल मन है, इसको साधना के द्वारा और भजन के द्वारा और दूरी बना के अगर हमें सही ढंग से चलना है तो एक दूसरे की दूरी बनानी होगी। हमें पता है मैं यहां गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे दूरी बनानी चाहिए। तो ऐसे ही गृहस्थ धर्म में है कि अपनी पत्नी से केवल अपना भाव रखे, अन्य माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे और एकांत में कभी उनसे ज्यादा देर ना मिले, नहीं तो मन हमारा बड़ा चंचल है, वो कभी खराब होकर के गलत आचरण कर ही सकता है। इसलिए साधना के द्वारा, इसे भजन के द्वारा रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये भ्रष्ट कर देता है, मन बड़ा चंचल है। एक बार एक जंगल में ऋषि रहते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की बाणी से कथा है। तो वो पपड़ी पाते थे, जो वृक्ष की छाल की सूखी हुई पपड़ी, क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं अच्छा पदार्थ पाऊंगा तो काम पीड़ित करेगा और मैं काम विजयी बन के दिखाऊंगा। तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। तो बोले महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूं और आप संभालो अपने को। तो उनका जाओ नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। बोले हाँ भस्म करने की सामर्थ्य है, लेकिन मैं जा रहा हूं और आज से हमारा बाण चालू आपके ऊपर, अब आप संभालना। इतना कह के चले गए। अब वो ऋषि ये समझ नहीं पाए कि काम कौन से बाणों का संधान करेगा। अब जहां जहां वो पपड़ी खाते थे, वृक्ष की पपड़ी, वहां वहां हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में
सब में हलवा लगा हुआ। तो उनका ये मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे, अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ, एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए, जे भी देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका ए खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये स्वादिष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? तो उनका हाँ महाराज। तो भाग क्यों रहे हो? मैं आपके तप से भयभीत हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, महीनों से इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवार, क्योंकि पहले अन्न जाएगा तो बुद्धि बदलेगी ला। तुम इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवारे, तुम भयभीत क्यों हो रही हो? तुम बोले महाराज वृक्ष में चुपचाप इसलिए लगा जाती थी कि आपकी सेवा बन जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। बोले लाओ कटोरा, वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना, मैं इस कुटिया में रहता हूं। कटोरा लेके आने लगी। काम ने चैलेंज किया था, मैं अपना बाण संधान कर रहा हूं, तुम सावधान। फिर एक दिन पूछा तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उनका मेरी माँ तपस्विनी है, तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूं। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। कहा ये तो माँ का विषय है, मेरा विषय तो है नहीं, ये तो माँ जाने। नहीं, अगर आप राजी हो ब्याह करने के लिए तो मैं कैसा रहूंगा आपके लिए? अरे महाराज हम तो आपकी सेवा में लगी है, हम तो आपकी सेवा में लगी है, आप आदेश कीजिए। तो बोले माँ से बात करके आप कल आना। बोले अवश्य। दूसरे दिन पधारी, महाराज मैं निराश हूं, ब्याह नहीं हो सकता। बोले क्यों, निराशा क्यों? बोले माँ ने एक शर्त रखी है कि अपना मुंह काला करके मुझे पीठ में बैठाल कर और अपनी कुटिया से और मेरी माँ की कुटिया तक आपको घुटनों के बल चलना पड़ेगा, और मैं आपके पीठ में, और ऐसा मैं आपसे करवाना नहीं चाहती। तो उनका अगर संध्या काल में ये काम हो जाए तो? बोले वो काल कोई भी हो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर ब्याह करना है। महाराज राजी हो गए, मुंह काला किया, पीठ पे बैठाला, घुटने के बल चले। और जब वहां पहुंचे तो काम खड़ा था। उसने कहा ये मेरी रची हुई माया है, मैं ही हूं इसका स्वामी, बोल तेरी तपस्या कहां गई? ये कहो कि मैं तेरी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल केवल दिखाया है तुझे कि अगर तू तपस्या का अहंकार करेगा तो देख घुटने केवल चल रहा, मेरी माया तेरे पीठ पर बैठी हुई है। तो ये मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर दिया। हम तुम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी सामर्थ्य है, इसलिए भगवान का आश्रय ले लो। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते वही अपनी धर्म से पवित्रता से चल सकता है, इसलिए नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो।